सितारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद व खुद बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद व खुद बदल जाते हैं। हो के मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे, हो के मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे। धूप पड़ी है यहाँ, धूप पड़ी है यहाँ तो बारिश भी यहीं होगी। हो के मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप पड़ी है यहाँ तो बारिश भी यहीं होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम एजुकेशन पर। और मैं आकाश रावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में अपने 5 टाइप हो गए। कितने टाइप हो गए? 5। आज वाली वीडियो अपना टाइप 6 और 7 आएगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, पिछली वाली वीडियो में बहुत अच्छी क्वेश्चन थे, इसमें और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आज लगभग अपने 13-14 क्वेश्चन होंगी। थोड़ी लंबी जाएगी वीडियो, पिछली वीडियो से भी लंबी वीडियो हो सकती है। ठीक है, वीडियो देखना ना भूलना। और जिसने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि हमारे यहाँ से जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आपको सुविधा होती है उससे। ठीक है, और जो वीडियो आप बिल्कुल क्लियर देख लोगे वो क्लियर समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि ना आए समझ में। ठीक है, तो टाइप नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 33। 5 वाला टाइप पिछली वीडियो में आया था, इस वाली वीडियो में टाइप 6 और 7 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर कितना है? 33 वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 33 वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 144 पेंसिल, 144 पेंसिल को 143 रुपये में बेचने पर, 144 पेंसिल को 143 रुपये में बेचने पर 19 से 1/6% का लाभ होता है। 120 रुपये में 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी पेंसिल बेचनी पड़ेगी? समझना, क्वेश्चन अच्छा है कि 144 पेंसिल को 143 रुपये में बेचने पर, 144 पेंसिल को 143 रुपये में बेचने पर 19 से 1/6% का लाभ होता है। 120 रुपये में 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी पेंसिल बेचनी होगी? पता नहीं, दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। देखो, आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था और पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हर हमेशा पैसों का महत्व ऊपर होता है। कहाँ पर होता है? ऊपर। मुद्राओं का महत्व कहाँ होता है? ऊपर। ठीक है, तो 143 रुपये में 144 पेंसिल। ठीक है, 144 पेंसिल को कितने रुपये में बेच रहा है? 143 रुपये में। तो 143 रुपये आएगा अपना ऊपर और 144 आएगा अपना नीचे। ठीक है, ये रुपये है, रुपये यार हमेशा ऊपर आती है। ठीक है, ये पेंसिल है। ठीक है, कुछ भी वस्तु वो नीचे आएगी, पैसे ऊपर जाएंगे। को बेचने पर 19 से 1/6% लाभ होता है। देखो समझना, अगर आपसे बोला होता कि 20% लाभ होता है तो डायरेक्ट क्या करते? 100 + 20 जोड़ते कि नहीं? तो क्या आ जाता है? 120% और 120 यहाँ पर रख देते। चाहे 30% होता तो 100 + 30 130 रख देते, बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या बोला है? 19 से 1/6%। तो देखो पहले समझना, 19 से 1/6% का मतलब समझना। दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल, देखो समझ लेना। 19 सही 1/6%, इसको प्रतिशत में सही प्रतिशत मतलब। ठीक है, ये क्या अभी 19 सही 1/6। देखो, और पिछली वाली वीडियो देखना तो क्लियर समझ में आ जाएगा। इसको कैसे बदलेंगे? 19 छक्का क्या होता है? 19 30 57 57 दूनी 114। तो 19 छक्का 114 और एक 115, 115/6%। बिल्कुल, अब बन गया है। ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए 2 सही 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 होगा कि नहीं? बिल्कुल, 5/2। ठीक है, तो इसी प्रकार 19 सही 1/6% का मान कितना होता है? 115 सही 115/6। बिल्कुल, तो आप इसको 100 में जोड़ोगे। बिल्कुल, आप इसको जोड़ोगे 100 में। जैसे आपको अभी बताया कि डायरेक्ट 20 होता तो 100 में 20 डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, लेकिन ये बटे में है तो क्या होगा? 100 + 115/6। 6 का एलसीएम लेना। ठीक है, कुछ नहीं होने पर 1 मानती है, 1 का भाग देना। 6 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो देखो 6 का इंटू करना 100 में, ये 600 हो जाएगा। 6 का भाग 6 में देना, 1 बार जाएगा। 1 का इंटू करना 115 में, तो कितना हो जाएगा? 115।
600 और 115 जोड़ना कितना हो जाएगा 715, तो 715/6%, बिल्कुल अब हो गया। तो देखो जैसे आपसे अभी बताया, आपको अभी बताया कि अगर डायरेक्ट 20% होता, इसको 100 में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 100 + 20 हो जाएगा आपका 120, बिल्कुल 100 + 20 हो जाएगा आपका 120, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ जाएगा। लेकिन ये अपना क्या है 115/6, बिल्कुल। तो 115/6 को 100 में जोड़ोगे तो क्या आएगा 715/6, बिल्कुल। दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दे रहा है दिखाई, बिल्कुल। तो इसको कहाँ पर रखोगे 715/6%, बिल्कुल। आप इसको जोड़ते रहे ना, इतना ही आएगा, ठीक है, 715/6%। आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। एक बार और समझ लेना, आप समझते रहना, कुछ नहीं है इसमें। पहले इसको जोड़ना 19 से 1/6 को बदलना, तो 115/6, 115/6 को जोड़ना 100 में, ठीक है। तो क्या आएगा 715/6। अब आगे उसने क्या बोला है, आगे क्या बोला है कि 120 रुपये में 20% का लाभ कमाने के लिए 120 रुपये में कितने पेंसिल बेचे, 120 रुपये में पता नहीं कितने पेंसिल बेचे, कुछ तो बेचे होंगे उसने। 120 रुपये में कुछ पेंसिल तो बेचे होंगे, कि कितना प्रॉफिट हो पता नहीं, कुछ तो बेचे होंगे। मान के चलो n बेचता है, कितना प्रॉफिट हो 20%, तो 100 से कितना अधिक है 20। अगर प्रॉफिट बोला है तो 100 में 20 जोड़ देना, अगर हानि बोला होता तो माइनस कर देती, बिल्कुल माइनस हो जाता। अगर आपसे हानि बोलेगा तो माइनस कर देना। समझ में आ रहा है कि ना, ये बताओ, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका इंटू करना इसमें, इसका करना इसमें, ठीक है। वही तो क्या हो जाएगा 143/144 इंटू, इसका इंटू होगा इसमें और इसका होगा इसमें, तो 120% बराबर क्या होगा 715/6% इंटू 120/n, n का जो भी माना है, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 120 से 120 कट जाएगा, 143 से 715 कटेगा कितनी बार 5 बार, बिल्कुल। वो कैसे कटेगा 5 × 15, यहाँ से लाइए 14 × 5 = 70 और 1 = 71, तो 143 से 715 कितनी बार कटेगा 5 बार, तुम काटते रहना, ठीक है। और 6 से कटेगा 144 24 बार, बिल्कुल। 6 दूनी 12, बिल्कुल, 2 बचे 6 चौको 24, तो n = 24 × 5 = 120, तो n का मान कितना आया 120 रुपये, ये अपना आंसर है। 120 रुपये नहीं, सॉरी 120 पेंसिल, n का मान पेंसिल। तो 120 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी होंगी 120 पेंसिल ही उसको बेचनी होंगी, तो इसको 20% प्रॉफिट हो जाएगा, ये अपना आंसर है। 120 रुपये में 120 पेंसिल बेचनी होंगी तो उसको 20% प्रॉफिट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दे रहा है दिखाई, कुछ है ही नहीं इसमें, इतना सा आंसर है अपना। डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो एक बार समझे, पहले उतार लो, ठीक। देखो 144 पेंसिल को 143 रुपये में बेचने पर 19 से 1/6% का लाभ होता है। 120 रुपये में 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी पेंसिल बेचनी होगी। अगर देखो हर हमेशा मुद्रा यानी पैसों का महत्व कहाँ होता है ऊपर, पैसों का महत्व कहाँ होता है ऊपर। तो 143 रुपये में 144 पेंसिल बेचता है तो 19 से 1/6% लाभ होता है। तो 19 से 1/6% को बदलोगे तो क्या आएगा 115/6। अब 115/6 को 100 में जोड़ोगे तो डायरेक्ट ऐसा नहीं जोड़ देना 100 + 115/6 तो 215/6, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। तो कैसे बदलोगे उसको, कैसे जोड़ोगे 100 + 115/6, 6 का एलसीएम लेना और वो करने के बाद क्या आएगा 715/6। तो 143 रुपये में 144 पेंसिल बेचने पर क्या आ रहा है 715/6%। अब उसने क्या बोला है कि 120 रुपये में कितनी पेंसिल बेची जाए, 120 रुपये में कितनी पेंसिल बेची जाए कि 20% प्रॉफिट हो। पता नहीं कुछ तो बेची होंगी, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, प्रतिशत से देखो, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 120 से 120 कटेगा, 6 से 144 कटेगा 24 बार,
ठीक है। और 143 से कटेगा 715, 5 बार 24 का इंटू करना, 5 में 24 पंचे क्या होता है 120। तो 120 रुपये में 120 पेंसिल बेचेगा तो 20% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। और समझना इसको, ऐसी क्वेश्चनों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो समझना। 144 पेंसिल 143 रुपये में बेचने पर, समझना 144 पेंसिल 143 रुपये में बेचने पर 19 से 1/6% लाभ हो रहा है, यानी लगभग 20 के बगल से प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल। जितने में जितनी की लगभग, देखो 144 के लगभग में 143 है कि नहीं, बिल्कुल बगल से। तो 19 से 1/6% लाभ हो रहा है, यानी 20 के बगल से लाभ हो रहा है कि नहीं। तो 120 रुपये में कितनी पेंसिल बेचे कि 20% लाभ हो जाए, 120 में 120 बेचेगा, बिल्कुल। तो अपना आंसर क्या है 120 पेंसिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, बिल्कुल इसी प्रकार, सेम इसी प्रकार है। तो अपना आंसर इनमें से कौन सा था, नन ऑफ दीज, इसमें से इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34, 148 पेंसिल को 296 रुपये में बेचने पर, 148 पेंसिल को 296 रुपये में बेचने पर 15.55% का लाभ होता है। ठीक है। तो 90 रुपये में 16 सही 2/3% का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी पेंसिल बेचनी होंगी। तो देखो 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 50/3%। 100 में जोड़ोगे तो 100 + 50/3, 3 का एलसीएम लेना, 3 का इंटू 100 में करना, 300 हो जाएगा, 300 में 50 और जोड़ना, 350/3, बिल्कुल 350/3 आएगा, बिल्कुल आएगा। हर हमेशा मुद्राओं को महत्व कहाँ होता है, ऊपर। मुद्राओं का मतलब मनी, मनी नहीं जानते हो यार, पैसे, पैसों का महत्व कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो देखो 296 रुपये में 296 रुपये में 148 पेंसिल बेचने पर 15.55% लाभ हो रहा है। तो डायरेक्ट ये 100 में जुड़ जाएगा, 115.55, बिल्कुल। देखो ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या बोला है, तो 90 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी होंगी, पता नहीं कि कितना लाभ हो जाए। 16 सही 2/3%। तो देखो 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 16 × 48, 50/3%, 50/3%। अब इसको 100 में जोड़ोगे, वही 100 में जोड़ोगे 50/3% को, तो एलसीएम 3 आएगा, कुछ ना होने पर 1 का भाग देना 3 में 3 बार जाएगा, 3 का इंटू करना 100 में 300, प्लस 3 का भाग देना 3 में 1 बार जाएगा, 1 का इंटू करना 50 में तो 50, 350/3% आया कि नहीं, बिल्कुल 350/3%। उसी प्रकार दिखाई दे रहा है कि नहीं, दे रहा होगा, दिखाई बिल्कुल दे रहा है। तो यहाँ पर कितना रखोगे 350/3%। अगर देखो डायरेक्ट क्या बोला होता 16, तो डायरेक्ट 100 में जुड़ जाता, 116 हो जाता, होता कि नहीं, बिल्कुल हो जाता है 116। उसी प्रकार उसने क्या बोला 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% को बदलोगे तो 50/3%, 50/3%। अब 50/3 को डायरेक्ट 100 में नहीं जोड़ देना, अगर आप चाहो कि ऐसे जोड़ दे 100 + 50/3 तो 150/3। क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले 3 का एलसीएम लेना, फिर कुछ ना होने पर 100 के नीचे 1 मानते हैं, 100 के नीचे क्या, किसी के नीचे भी कुछ नहीं होता, तो 1 तो होता है हमेशा। तो 1 का भाग देना 3 में 3 बार जाएगा, 3 का इंटू करना 100 में 300, 3 का भाग देना 3 में 1 बार जाएगा, 1 का इंटू करना 50 में 50 आएगा, 300 और 50 350, 350/3 कितना आएगा 350/3। अब वही क्रॉस मल्टीपल क्या आएगा, क्रॉस मल्टीपल लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं आएगा। ठीक है। वही इसका इंटू करो इसमें, इसका इंटू करो इसमें, और इसका करो इसमें। ये भी अपना प्रतिशत है, ये भी अपना प्रतिशत है। तो देखो 296/148 इंटू 350/3। ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत यहीं काट दो, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, हटा देते हैं प्रतिशत। ठीक है, मान के चलो कट गया। अब क्या आएगा, इसका इंटू करो इसमें, 115.55 90/n 90/n 148 दूनी 296, 148 दूनी क्या होता है 296। अपना 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा।
इसी प्रकार n बराबर क्या हो जाएगा 115.55 इंटू 27, 115.55 इंटू 9 27, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 बिल्कुल आएगा। देखो समझना, क्रॉस मल्टीपल यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसका इंटू करो इसमें, इसका करो इसमें, तो 296/148 इंटू 350/3 बराबर में 115.55 इंटू 90/3, 0 से 0 कट जाएगा। 148 से 296 कटेगा 2 बार, 3 का इंटू करना, 9 में 9 27, 115.55 इंटू 27, 35 दूनी 70, इन दोनों का 115.55 और 27 का इंटू करना और भाग देना 70 का, तो लगभग में अपना आंसर क्या आएगा 44.75। ये अपना आंसर है 44.75 पेंसिल बेचनी होगी, ये अपना आंसर है। तुम निकालते रहना, ठीक है, गुणा भाग करते रहना यार, कुछ नहीं गुणा भाग करना है बस। तो अपना आंसर क्या आएगा A4 आगरा, बिल्कुल A4 आगरा, बिल्कुल उसी प्रकार है आंसर। हिट एंड ट्रायल मेथड, ऐसे क्वेश्चनों को क्या बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको हिंट, थोड़ी सी हिंट मिल जाए ना तो क्वेश्चन समझ जाओ। पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, घर बैठ के पढ़ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन में आपकी वीडियो आ जाती है, ठीक है, बढ़िया घर बैठे पढ़ना। एक बार और समझाएं, 148 पेंसिल को 296 रुपये में बेचने पर, 148 पेंसिल को 296 रुपये में बेचने पर 115.55% प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ देना। अब आगे उसने क्या बोला है 90 रुपये में 16.2/3% का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी पेंसिल बेचनी होगी 90 रुपये में, पता नहीं कुछ तो बेचनी होगी 16.2/3%। 16.2/3% का मतलब क्या होता है 50/3%। 100 में 50/3 को जोड़ोगे तो 350/3 आएगा। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। 148 से 296 2 बार कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 3 का इंटू करना, 9 में 9 27 27 और इंटू में 115.55, 35 दूनी 70, इनका इंटू करना और 70 का भाग देना, तो अपना आंसर क्या आएगा 44.57, बिल्कुल A4 आंकड़ा। अब अपना टाइप नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 35, बड़े अच्छे टाइप आ गए। टाइप कैसे आ गए, बड़े अच्छे, क्वेश्चन भी अच्छे और टाइप भी अच्छे। फिलहाल तो सब अच्छा है, ठीक है, अपना टाइप बहुत अच्छा है। दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। एक बात याद रखनी है आपको, दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। क्वेश्चन नंबर 35 और टाइप नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 35 और टाइप नंबर 7। तो 35 वाला टाइप क्या होता है, 35 वाला टाइप कुछ नहीं बोलता है। क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। झूठ तो जानते होंगे यार, डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी क्या होता है भाई, छूट बट्टा वही होता है, ठीक है। आपसे बोला जाए कि 2 पेन खरीदने पर, समझना, 2 पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त में देता है, तो छूट टोटल 3 पर निकालोगे, क्योंकि कुल 2 खरीदी, 2 के तो पैसे दिए, 1 के नहीं दिए, लेकिन खरीदी तो टोटल 3 है ना, तो छूट 1 मिली ना, 1/3 इंटू 100, 33 से 1/3%। आपसे बोला जाए 4 की खरीद पर 2 मुफ्त में देता है, 4 की खरीद पर 2 मुफ्त में देता है, तो छूट कैसे निकालोगे। 4 और 2 6, कुल तो 6 खरीदी, 4 के पैसे दिए, 2 के नहीं दिए। जिनके पैसे नहीं दिए वो ठीक है, लेकिन खरीदी तो टोटल 6, तो कुल छूट किस पर निकालोगे 6 पर 2/6 इंटू 100 भाई। अगर आपसे बोला जाए 4 की खरीद पर 1 मुफ्त में देता है, तो उसका छूट बताइए, छूट प्रतिशत। 4 की खरीद पर 1 मुफ्त, कुल तो 5 खरीदे ना, तो 1/5 इंटू 100 20% छूट, ठीक है। तो इसी प्रकार अपना पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार आएंगे। एक दुकानदार क्रमशः 50% छूट देता है। अगर आपसे बोला जाए 50% छूट देता है, ठीक है, 40% छूट देता है, 20%। अगर आपसे बोला जाए 50% छूट देता है, तो 50% के तो पैसे लेता है कि नहीं, बिल्कुल। आपसे बोला जाए 40% की छूट देता है, तो 60% के तो पैसे लेता है कि नहीं। आपसे बोला जाए 20% की छूट देता है, तो 80% के तो पैसे लेता है कि नहीं, बिल्कुल, ठीक है। समतुल्य बट्टा यानी कुल बट्टा।
एक दुकानदार क्रमशः 50%, 40% और 20% की 3 क्रमिक छूट देता है, समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। मान के चलो उसने 100 यूनिट लिया, कितना लिया 100 यूनिट, समझना 100 यूनिट लिया। अपने मन से लिया, ये नहीं समझना कि 100 कहाँ से आया, नहीं आप सोचो ये 100 कहाँ से आया। अपने मन से 100 रख लेना, 200 रख लेना, 500 रख लेना, 1000 जितना भी रखना हो रख लेना, लेकिन 100 क्यों रखते हैं कि 100 का 100 बिल्कुल, 100 का जितना निकालते उतना ही निकलता है। 100 का 5% निकालोगे 5 निकलेगा, 100 का 8% निकालोगे 8 निकलेगा, ठीक है, इसलिए 100 रखती है। अब 50%, मान के चलो किसी व्यक्ति की वस्तु का मूल्य 100 यूनिट है, 50% की छूट देगा तो कितने पर बेचेगा 50 पर, 50% की छूट देगा तो शेष जो अपना मामला आएगा, ये कौन सा आएगा मामला, ये मामला 35 वाला, ये मामला जो भी आएगा शेष वाला आएगा, यहाँ पर शेष बचेगा, ठीक है, आर रिमाइंडर, शेष वाला मामला बचेगा। 50% की छूट दी तो शेष कितना बचा 50%, प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आएगा 100। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 40% की छूट देगा, 40% उसने बोला ठीक है 40% की मैंने छूट दी, लेकिन 60% के तो पैसे दो ना, क्योंकि 100 से 40, 100 और 40 में कितने का अंतर है 60 का, ठीक है। अगर आपको 40 की छूट दी, ठीक है 40 की दी, 40 की छूट दी तो 60 के तो पैसे देगा ना, 60%, प्रतिशत हटेगा, नीचे क्या आएगा 100। आप ये नहीं समझना ये 50 छूट वाला रखा, छूट वाला नहीं रखा, जो शेष बचा है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ 100%, अगर 50 छूट देगा 50 शेष बचेगा, 40 की छूट देगा 60 शेष बचेगा। इसी प्रकार 20 की छूट देगा तो शेष कितना बचेगा, अगर उसने बोला कि 20 की छूट दी तो शेष 80 के तो पैसे देगा कि नहीं, 80/100। इन सब के बावजूद पता नहीं कुछ तो शेष बचा होगा, कुछ तो शेष बचा होगा, इन सब के बावजूद 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा। क्या होगा 50 दूनी 100, बिल्कुल 50 दूनी 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बिल्कुल, 2 चौको 8, 6 चौको 24। ये मान के चलो 100% था, कितना प्रतिशत था, बिल्कुल 100, ये 100% माना हुआ था। अब ये कितना बचा 24%। किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य मान के चलो 100 यूनिट था, शेष देने के छूट देने के बाद, छूट दिया पहले 50% छूट दिया, फिर 40% छूट दिया, फिर 20% छूट दिया, इन सब के बावजूद अब कितना बचा उसके पास 24। 100 यूनिट था उसका वास्तविक मूल्य, किसी भी वस्तु का छूट देते देते उसका मूल्य बचा 24 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है 76 का, तो कितने प्रतिशत, शेष बचा 24, तो कितने प्रतिशत की छूट दी 76% की छूट दी। अपना आंसर 24 नहीं है। अगर आपसे बोलता कि उसका यूनिट में मान कितना बचा तो 24%। अगर 100 यूनिट मान के चलो किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये थे, उसने पहले किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये, पहले 50% की छूट दी, फिर 40 की छूट दी, फिर 20 की छूट दी, अब बेचता है भाई 24 में, 24 रुपये में बेचता है, तो छूट तो 76 की दी कि नहीं, बिल्कुल 100 में से 24 माइनस करना तो 76 अपना आंसर है। अपना आंसर क्या है 76, बिल्कुल ये अपना आंसर है, ठीक है, दिखाई तो दे रहा होगा। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो 100 माइनस 24 कर लेना, तब भी 76 आएगा, ठीक है। गधों वाली प्रक्रिया तुमको करनी नहीं, हम जानते हैं, तुम तो होशियार प्राणी हो, ठीक है। जो अपनी वीडियो देख रहा है वो बहुत होशियार है, बहुत होशियार प्राणी है। देखो अब ये भी नहीं कराएंगे आपको, इसमें तो करा दिया, 50 की छूट दी तो 50, 60 की छूट दी, 40 की छूट दी तो 60, और 20 की छूट दी तो 80। जब तुमको पता है कि 50 की छूट देगा 50 बचेगा, डायरेक्ट 1/2 रखना, 40 की देगा तो 60 बचेगा, डायरेक्ट 3/5 रखना, और 20 की देगा तो 80 बचेगा, 4/5 रखना। अब की बार इसी प्रकार रखेंगे डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना विस्तार से बता दिया, अब नहीं बताएंगे इतना, ठीक है। एक बार और समझना, एक दुकानदार क्रमशः 50%, 40%, 20% की 3 क्रमिक छूट देता है, समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। मान के चलो उसका 100 यूनिट था, तो यहाँ पर जो भी बचेगा शेष, अगर 50% की छूट देगा तो शेष कितना 50 की तो पैसे लेगा ना। अब आगे क्या बोला उसने 40% की छूट देगा,
तो 60 की तो पैसे लेगा, 60% के प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा। आगे 20% की छूट देगा तो 20% की छूट देगा तो 80 के तो पैसे लेगा कि नहीं, प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 50 दूनी 100, 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से कटेगा 8 4 बार, 6 चौको 24, तो 24%, 100 यूनिट से 24 बचा तो कितने की छूट दी, 76 की। ठीक है, अब आगे से डायरेक्ट रखेंगे बिल्कुल इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर क्या है 36, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 36 बड़ा अच्छा है, तुम भी प्राणी बड़े अच्छे हो। ठीक है, किसी वस्तु के अंकित मूल पर एक एकल छूट 40% तथा 2 क्रमागत छूट 20% तथा 20% के बीच का अंतर 16 रुपये है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताएं। बिल्कुल, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक एकल छूट, डिस्काउंट फर्स्ट D1, देखो D1 का मतलब क्या है, डिस्काउंट फर्स्ट 40%, पहली छूट क्या है 40%। ठीक है, D1 का मतलब क्या है, D1 का मतलब क्या है, डिस्काउंट फर्स्ट यानी पहली छूट। ठीक है, अब उसने क्या बोला है आगे, तथा 2 क्रमागत छूट 20% तथा 20% के बीच का अंतर 16 है। ठीक है, मान के चलो D2, अब इसका D2 निकालते यानी डिस्काउंट 2, पहले 100 यूनिट था, देखो यहाँ पर जो भी बचेगा डिस्काउंट शेष बचेगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, शेष, यहाँ पर जो भी बचेगा अब क्या बचेगा, शेष। 100 यूनिट मानने पर पहली छूट क्या है अपना, क्या निकलेगा D2 का मतलब डिस्काउंट दूसरा। ठीक है, पहले 20% की छूट देगा तो 80 के तो पैसे लेगा कि नहीं, बिल्कुल 80 के पैसे लेगा, तो आप रखोगे 80/100, 80/100 रखोगे कि नहीं, बिल्कुल रखोगे। हम डायरेक्ट रखेंगे 4/5 कि एक बार बता दे इसको, चलो एक बार इसको बता देते हैं। अगर देखो 20% की छूट देगा तो 80/100, इसी प्रकार फिर 20% की छूट देगा तो 80 के तो पैसे लेगा, 80/100। देखो इस बार और बता रहे हैं, अगली बार नहीं बताएंगे इतना विस्तार से, डायरेक्ट क्या रखेंगे 4/5, 4/5, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 अठन्या क्या होता है 64, बिल्कुल 64%, 8 अट्ठे क्या होता है 64। तो D2 पहले 100 यूनिट था, अब बचा 64 यूनिट, तो अपना D2 क्या हो जाएगा, डिस्काउंट दूसरा क्या हो जाएगा 36, बिल्कुल 36%। 100 में से 64 माइनस करना क्या आएगा 36, दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दे रहा है। तो अपना D2 कितना हो जाएगा 36। ए अपना D1 कितना था, D1 कितना है अपना 40 और D2 कितना है अपना 36। D2 देखो D2 अपना क्या है 36%, तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, प्रतिशत में कितने का अंतर है 4% का, कितने का अंतर है, बिल्कुल कितने का अंतर 4% का, बिल्कुल है 4% का अंतर है कि नहीं 4% का। देखो समझना एक बार और, देखो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक एकल छूट 40%, पहली D1 का मतलब पहली छूट डायरेक्ट है, अगली छूट है ना उसने डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट बोला है कि 2 बार छूट दे रहा है, पहले 20% की फिर 20% की। ठीक है, तो यहाँ पर D2 शेष क्या निकलेगा अपना डिस्काउंट 2, तो 100 यूनिट मानने पर 20% छूट देगा 80/100, फिर आएगा 80/100, 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 अठन्या 64, 100 यूनिट होने पर 64 बचता है, तो कितने की छूट दी 36 की। अपना पहला डिस्काउंट है 40, दूसरा है 36, तो कितने की कमी आई डिस्काउंट में 4% की। अगर ये 4% की कमी ना होती तो 16 की कमी ना आती, अगर ये 4% का अंतर ना होता तो 16 का अंतर ना होता। दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें, 4 चौको 16 n इक्वल 4 का इंटू करना 100 में या 100 का इंटू करना 4 में, तो अपना आंसर क्या है 400। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या रहा होगा 400 रुपये, अपना आंसर है। C4 चेन्नई, यहाँ C4 अपना चेन्नई आंसर है।
बिल्कुल परसेंटेज और प्रॉफिट एंड उसमें कोई अंतर नहीं है जाना, ठीक है। 19-20 है परसेंटेज और प्रॉफिट, 19-20 है, एक सी टॉपिक है दोनों। दूर तक जाना है अपन को, ठीक है। कहाँ तक जाना है अपन को? दूर तक जाना है। एक बार और समझना है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक एकल छूट 40% तथा 2 क्रमागत छूट 20% तथा 20% के बीच का अंतर 16 रुपये है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक एकल छूट 40% और 2 अलग अलग छूट 20%। पहले 100 यूनिट मानने पर दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। अगर पहले 20% की छूट देगा तो 80 बचेगा, 80/100। फिर देगा 20% की छूट, 80/100। 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 8 64। 100 यूनिट मानने पर 64 बचता है, तो कितने की छूट दी? 36। पहली छूट है अपनी 40, दूसरी 36। कितने की कमी आई? 4 की। अगर ये 4 का अंतर ना होता तो 16 का अंतर ना होता। अगर 4 यूनिट का मान 16 है तो दुनिया में सब कुछ 100%। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, 4 का भाग देना 16 में, कितनी बढ़ जाएगा? 4 बार। 4 का इंटू करना 100 में, तो कितना आएगा? 400। तो कितना रहेगा उसका अंकित मूल्य? 400 रुपये। सी फॉर चेन्नई। अगला निकालो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 भी अच्छा है अपना। कैसा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पियानो का अंकित मूल्य, पियानो तो जानते होंगे, बिल्कुल पियानो तो जानते होंगे ना। एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपये था। एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपये था। इसको 3 क्रमागत बट्टा क्रमशः 20%, 10% तथा 10% पर बेचा जाता पियानो का विक्रय मूल्य क्या है? देखो आप अलग अलग निकालोगे तो टाइम लगेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आंसर उससे नहीं आएगा, उससे भी आएगा। पहले आप निकालोगे, जैसे 15,000 का 20% छूट देगा, जितना भी आए, फिर उसके बाद 10% की छूट और देगा, फिर उसके बाद 10% की छूट और देगा। वो तुम स्वाहा करते रहना, इतना स्वाहा करने के टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। इतना स्वाहा करने का टाइम नहीं है, हम डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। वो आप निकालते रहना। आपकी विधि भी अच्छी है, हमारी विधि भी अच्छी है, ठीक है। हम अपनी विधि से बताएंगे आपको। देखो जब क्वेश्चन अपना जल्दी आ रहा है तो समय ज़्यादा लगाने की क्या ज़रूरत है अपन को। तो देखो डायरेक्ट निकालती है इसको, आप डायरेक्ट बताएंगे। देखो एक पियानो का अंकित मूल्य कितना है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये, समय ना बहुत डायरेक्ट बताएंगे। अगर इसको 3 क्रमागत बट्टा क्रमशः 20%, अगर 20% की छूट देगा तो 80% के तो पैसे लेगा कि नहीं? तो क्या रखोगे? 80/100। 80/100 का मतलब डायरेक्ट क्या होता है? 4/5 बिल्कुल होता है कि नहीं? 4/5 हम बताएंगे 4/5 कैसे होता है। 20% की छूट देगा, 80/100 लिखोगे। 80 को काटोगे 20 से, तो 20 चौको 80, 100 को काटोगे 20 से 5 बार कटेगा, 20 500। तो इसी प्रकार अब अगली बार कितनी की छूट देता है? 10% की। तो 90 पर, तो 90/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 9/10। इसी प्रकार फिर आएगा 90/100। तो 90/100 का मतलब 9/10, क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9/10। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल पता नहीं, अब कुछ तो रहा हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 × 15 और 1 जीरो। देखो 3 जीरो थे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 150 बचेगा। 5 का भाग देना 150 में, 30 बार जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 9 नाम 81, बिल्कुल 9 नाम 81, ठीक है। और 30 को 12, यानी 30 का इंटू 4 में करना, तो 120। 30 का इंटू 4 में करना 120 और 9 नाम 81, बिल्कुल आएगा। तो 120 इंटू 81 बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? 1 जीरो आएगा, 12 एकम 12 हासिला, 1 12 8 96 और 1 97, तो 9720। तो पियानो का वो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9720। ए फॉर आगरा। अपना आंसर क्या है? ए फॉर आगरा, ठीक है। तुम करते रहे ना, 120 और 81 का इंटू यही आएगा 9720। वो कैसे आएगा? 1 जीरो आएगा, 12 एकम 12 हासिला, 1 12 8 96 और 1 97। चाहे इंटू इधर से करो चाहे इधर से करो, आंसर बिल्कुल वही आएगा। आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9,720। फिलहाल तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, यहीं पर हो जाता। 9 नाम 81, 30 को 12 120, जीरो आएगा, 12 एकम 12 हंसला 1 12 8 96 और 1 97 9720। फिर भी तुमको चलो बता दिया, ठीक है।
देखो एक बार और बताएं, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपये था। इसको 3 क्रमागत बट्टा क्रमशः 20% और 10% और 10% पर बेचा जाता है। पियानो का विक्रय मूल्य बताइए। उसका अंकित मूल्य 15,000 था, 20% की छूट देगा तो 80/100। बिल्कुल, अगर 20% की छूट देगा तो 80% के तो पैसे लेगा कि नहीं? बिल्कुल लेगा। तो 80/100 का मतलब 4/5 वो कैसे आएगा? 80/100 को रखना तो वो 80/100, उसके बाद 4/5 ही आएगा, क्योंकि 20 का भाग दोगे 20 चौका 80, 20 500। फिर 10% की छूट 90/100, 0 से 0 कटेगा, 9/10 बचेगा। इसी प्रकार 9/10, देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 का भाग देना 150 में 30 बच जाएगा। 30 चौका होता है 120 और 9 में 81, 120 और 81 का इंटू करना 9,720 आएगा। ठीक है, वो तुम करते रहना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, देखो क्वेश्चन नंबर 38 कौन सा आ गया? जो तुमको भी बता रहे थे, क्या बता रहे थे? जैसा भी नहीं बताया था कि 2 की खरीद पर 1 मुफ्त में देता है, तो कुल कितनी हो जाएंगी? 2 और 1 3, 1/3 × 100, 33 से 1/3%। 4 की खरीद पर 4 पेंसिल की खरीद पर 1 पेंसिल मुफ्त में देता है। 4 पेंसिल की खरीद पर 1 पेंसिल मुफ्त में देता है, तो उसका छूट प्रतिशत बताइए, मतलब मुफ्त प्रतिशत। तो कुल 4 और 1 5, भले ही पैसे 4 के दिए लेकिन कुल तो 5 खरीदी ना। 4 की खरीद पर 1 मुफ्त, 4 की आपने पैसे दिए और 1 मुफ्त में दे दी उसने, तो कुल तो उसके यहाँ से आपने 5 खरीदी कि नहीं? बिल्कुल। तो 1/5 × 100, 1/5 ऊपर आएगा इंटू 100, तो कितनी प्रतिशत की छूट थी? 20 की। तो इसी प्रकार ये अपना क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार 6 सामान खरीदने पर 2 सामान मुफ्त में देता है, तो उसकी छूट प्रतिशत क्या है? बिल्कुल छूट प्रतिशत निकल आएगी। छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत। एक दुकानदार 6 सामान, प्रत्येक 6 सामान पर 2 मुफ्त में देता है। मुफ्त, ये क्या? मुफ्त 2, कितने पर? 6 खरीदने पर। तो 6 और 2 कुल कितने खरीदे? 8। देखो 6 के पैसे दिए और 2 मुफ्त में खरीदे। 6 की खरीद पर 2 मुफ्त देता है, ये क्या? मुफ्त वाली वस्तु, ये क्या है? अपनी मुफ्त वाली वस्तु। ठीक है, ये अपनी मुफ्त वाली वस्तु। 6 की खरीद पर 2 मुफ्त में देता है, कुल तो 8 खरीदी कि नहीं? 6 और 2 8, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? × 100 होगा कि नहीं? तो क्या आ जाएगा? 2/8 × 100। 2 से कटेगा 8 4 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो कितने प्रतिशत की छूट? 25% की। अपना आंसर है। देखो पहला क्वेश्चन था इसलिए इतने डिटेल से बताया, अगली बार इतने डिटेल से नहीं बताएंगे, डायरेक्ट करना है आपको। 6 की खरीद पर 2 मुफ्त में देता है, 6 की खरीद पर 2 मुफ्त में देता है, तो 2/8 × 100, 2 से 8 कटेगा 4 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो छूट प्रतिशत उसका क्या है? 25%। अपना आंसर क्या है? 25%। इसमें क्या वेद पढ़नी है? कुछ नहीं है, एक बार और बताना पड़ेगा। ठीक है भैया, एक बार और बता देते हैं। एक दुकानदार प्रत्येक 6 सामान पर 2 सामान मुफ्त में देता है, तब उसकी छूट प्रतिशत बताइए। 6 की खरीद पर 2 मुफ्त में देता है, कुल तो 8 खरीदे कि नहीं? तो 2/8, 2/2 6 + 2, तो 2/8 × 100, 2 से 8 कटेगा 4 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो छूट प्रतिशत उसका क्या है? 25%। क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल इसी प्रकार डायरेक्ट करना उसको। देखो एक दुकानदार प्रत्येक 4 सामान पर 1 सामान मुफ्त में देता है तथा 10% की अतिरिक्त छूट भी देता है, तब इसकी छूट प्रतिशत बताएं। बिल्कुल छूट प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? 39। एक दुकानदार प्रत्येक 4 सामान पर 1 सामान मुफ्त में देता है तथा 10% की अतिरिक्त छूट भी देता है, तब इसकी छूट प्रतिशत क्या है? ठीक है, दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। ठीक है, देखो तुम ये नहीं समझना कि कभी 100 से निकालता है, कभी से ऐसे, कुछ नहीं। इसी टाइप में अलग अलग है क्वेश्चन, अलग अलग है। आपको देखो जिससे भी निकालो आंसर वही आएगा, लेकिन हम किससे निकलवाते हैं कि आंसर जल्दी आए? जिससे आंसर जल्दी आता है वही विधि लगाते हैं हम तो। ठीक है, तो एक दुकानदार प्रत्येक 4 सामान पर 1 सामान मुफ्त में देता है। 4 सामान पर 1 सामान मुफ्त में देता है, 4 की खरीद पर 1 मुफ्त देता है, तो कुल कितने की खरीद हुई? 5 की। 5 की हुई कि नहीं खरीद? 4 की खरीद पर 1 मुफ्त में देता है, मुफ्त में देता है तो मुफ्त वाला जाने दो, लेकिन पैसा तो 4 का देगा कि नहीं? बिल्कुल देगा। 4 की खरीद पर 1 मुफ्त में देता है, कुल 5 खरीदेगा, जो मुफ्त में देगा वो जाने दो, पैसे 4 की तो वो लेगा कि नहीं?
तो जितने के पैसे लेगा वो ऊपर आएगा और जितना कुल खरीदेगा वो नीचे आएगा। कुछ है ही नहीं इसमें। जितने के पैसे वो देगा वो ऊपर आएगा, जो मुफ्त में देगा वो उड़ जाएगा, और जो कुल खरीदेगा वो नीचे आएगा। 4 और 1 5। कुल कौन सा होता है? जो मुफ्त और पैसे दोनों को जोड़कर नीचे रखते हैं। मुफ्त वाला उड़ जाता है और जो पैसे देता है वो ऊपर रखता है। ठीक है। और आगे क्या बोला है? ठीक है। और 10% की अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है, 10% की छूट देता है तो 90 की तो पैसे लेगा कि नहीं? वो बोलेगा 10 की छूट है तो ठीक है तुम ले जाओ 10 की छूट। 90 की तो पैसे देगा कि नहीं? बिल्कुल। तो क्या आएगा? 90/100। 100 से 100 कट जाएगा। 5 से 90 कटेगा 18 बार। 18 पंचे 90, 18 चौको 72। तो ये कितना बचा? शेष कितना बचा? 72। तो यहाँ से यहाँ तक क्या उसने छूट, उसने ये नहीं बोला कितना शेष बचा, उसने क्या बोला? कितना छूट दिया। तो 100 किसी वस्तु का यूनिट में 100 यूनिट मान था। ठीक है। और कितना मान बचा? 72। तो छूट कितने की दी उसने? 28% की छूट। ही अपना आंसर है। आंसर क्या है? 28। 100 में से 72 माइनस करना तो आंसर आएगा अपना 28। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। ये कौन सा बचा? ये शेष वाला बचा, शेष वाला। ठीक है। ये कौन सा बचा? अपना शेष। तो कितनी प्रतिशत की छूट देगा? 28% की। शेष कितना बचा? 72। तो 100 में से 72 माइनस करना अपना 28 आएगा। देखो अपन को दूर तक जाना है एक बार उसमें ना। एक दुकानदार प्रत्येक 4 सामान पर 1 सामान मुफ्त में देता तथा 10% की अतिरिक्त छूट भी देता है, तब इसकी छूट प्रतिशत क्या होगी? माना कि 100 यूनिट था, उसका क्या था? सीपी 100 यूनिट था। ठीक है। एमपी मान लेना। छूट भाई सीपी पर नहीं देता, किस पर देता है? एमपी पर। ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि वह 4 सामान पर 1 सामान मुफ्त में देता है, तो कुल तो 5 खरीदेगा, 1 मुफ्त में देगा। ठीक है, ले जाओ, लेकिन 4 के तो पैसे देगा। आगे क्या बोला है? 10% की छूट। तो 90 की तो पैसे देगा कि नहीं? 10 छूट ले जाएगा। ठीक है, ले जा। 10 की तो पैसे देगा, 90 की तो पैसे देगा। 100 से 100 कटेगा, 5 से 90 कटेगा 18 बार। 18 चौको 72। 100 और 72 में कितने का अंतर? 28 का। आपसे बोला जाए कि किसी सेट का मूल्य 100 रुपये है, लेकिन तुम 72 रुपये दे जाओ, तो 28% की छूट दी कि नहीं? बिल्कुल। तो छूट कितने की थी? 28 की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 40। कुछ नहीं है 40 में भी इसी प्रकार, बहुत सरल है। इससे अगर कोई दिमाग चला रहा हो कि उससे बिल्कुल उससे भी निकल आएगा। देखो 39 वाला समझना। 4 सामान पर 1 मुफ्त में देता है, तो D1 मतलब D1 का मतलब डिस्काउंट 1। 4 की खरीद पर 1 मुफ्त। 4 की खरीद पर 1 मुफ्त, 1/5 × 100, तो डिस्काउंट बना जाएगा 20%। फिर अगला अपना डिस्काउंट क्या है? 10%। 100 मानने पर पहले 20 की छूट देगा, 80/100। फिर दिया है 10 की छूट, 90/100। 100 से 100 कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 8 नाम 72। तब भी 72 आएगा कि नहीं? तो 100 और 72 में कितने का अंतर? 28 का। उससे भी निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा उससे, क्योंकि पहले आप डिस्काउंट 1 निकालोगे। 4 की खरीद पर 1 मुफ्त, तो 1/5 × 100, तो डिस्काउंट 1। D1 कितना आएगा? 20% और 10% अपना दिया है, तो 100 × 20% छूट 80/100, 10% छूट 90/100। 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, देखो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो। 80 × 90 थे कि नहीं? 2 जीरो से 2 जीरो, 8 नाम 72। तो 100 से 72 बचा, कितने का अंतर? 28 का भाई। ठीक है। 39 वाला था अपना ये। देखो 40 वाला समझना। एक कपड़े की दुकान ने 3 की खरीद पर, ये कपड़े की दुकान है ना, 3 की खरीद पर 1 मुफ्त का प्रस्ताव दे रखा है। एक कपड़ा वाला कोई व्यक्ति है, अपनी दुकान पर बैठा हुआ है। बहुत अच्छा व्यक्ति है। ठीक है। मैं क्या बोलता है कि 3 की खरीद पर 1 मुफ्त दूंगा। मैं 3 की खरीद पर 1 मुफ्त दूंगा। ठीक है। दुकान द्वारा प्रस्ताव छूट का निवल प्रतिशत क्या है? कोई व्यक्ति है, एक कपड़े की दुकान ने 3 की खरीद पर 1 मुफ्त का प्रस्ताव दे रखा है। दुकान द्वारा प्रस्तावित छूट का निवल प्रतिशत क्या है? पता नहीं, कुछ तो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 40। 100 यूनिट था, शेष जो भी क्या बचेगा यहाँ पर? शेष बचेगा। ठीक है। 100 यूनिट था, समझ ना। अब डायरेक्ट करेंगे ये वाला क्वेश्चन।
डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अरे यार इसमें तो कुछ नहीं है, क्या है इसमें भाई, कुछ नहीं है। एक कपड़े की दुकानदार ने, ठीक है, 3 की खरीद पर 1 मुफ्त देता है। 3 की खरीद पर 1 मुफ्त देता है, टोटल कितने खरीदेगा? क्या पूछा है? छूट प्रतिशत। 3 की खरीद पर 1 मुफ्त, टोटल तो 4 खरीदेगा कि नहीं? 1 मुफ्त देगा तो 1/4 × 100, तो छूट प्रतिशत यहाँ पर क्या बचेगा? 75%। ये क्या बचा अपना? शेष। सॉरी यार, डायरेक्ट छूट आएगा, ये वाला डायरेक्ट छूट आएगा 25%। ये शेष नहीं आएगा अपना, क्या आएगा? डायरेक्ट छूट आएगा, ठीक है। शेष कौन सा आएगा? जब आप रखोगे 3/4, तब आपका आएगा 75 शेष। तो छूट कितने की देगा? 25% की। तो ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। तो डायरेक्ट छूट निकलेगा। देखो समझना, एक दुकानदार, एक कपड़े की दुकान ने 3 की खरीद पर 1 मुफ्त का प्रस्ताव दे रखा है। 3 की खरीद पर 1 मुफ्त देगा, वही 36 वाले की तरह, किसकी? सॉरी 38 वाले की तरह 3 की खरीद पर 1 मुफ्त देगा, तो टोटल तो 4 खरीदेगा। छूट कितनी दी है? 1, तो 1/4 × 100, तो छूट कितना आ जाएगा? 25%। अगर कोई उससे निकालेगा तो क्या आएगा? 3/4 × 100 आएगा 75, वो शेष बचेगा। तो छूट, अगर शेष 75 बचा है तो छूट कितने की देगा? कितने की देगा छूट? 25 की। तो अपना आंसर क्या है फिलहाल? तो 25%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन 41 बहुत अच्छा है। क्वेश्चन 41 अपना बहुत अच्छा है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 19 पतंगों की खरीद पर 1 पतंग मुफ्त देता है। यदि वह अपनी छूट को दोगुना कर दे तो वह 27 पतंगों की खरीद पर कितनी पतंगें मुफ्त देगा? बिल्कुल 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 अच्छा है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 19 पतंगों की खरीद पर 1 मुफ्त देता है, तो टोटल कितनी खरीदेगा? 19 + 1 20 खरीदेगा कि नहीं? 19 की खरीद पर 1 मुफ्त देता है, तो टोटल तो 20 खरीदेगा कि नहीं? × 100, तो 1/20 × 100, 20 × 5 100। छूट प्रतिशत कितना आ गया उसका? ये आ गया उसका छूट कितना आ गया? 5%। समझना कि 19 की खरीद पर 1 मुफ्त देता है, तो टोटल तो 20 खरीदी कि नहीं? 19 और 1 20, तो 1/20 × 100, 20 का भाग देना 100 में 5, बिल्कुल। तो छूट प्रतिशत कितना? 5। अब उसने आगे क्या बोला है कि छूट को दोगुना कर देता है। छूट को कैसा कर देता है? दोगुना। अगर छूट को दोगुना करेगा तो 5 दूनी, आपसे बोला जाए पहले 5 रुपए की छूट है, समझना। अगली बार ये नहीं बोला कितने रुपए की छूट, जो अभी छूट थी उसकी दोगुनी कर दी, तो आप बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, पहले 5 रुपए की छूट थी तो 5 का दोगुना 10 होता है, तो अब की बार छूट हो जाएगी 10%, सॉरी 10 की, बिल्कुल। अगर पहले प्रतिशत में है तो प्रतिशत आएगा, प्रतिशत में नहीं तो नहीं आएगा। तो पहले 5% की छूट थी, अब छूट को दोगुना कर दिया। डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट क्या बोला है? 10, 5 दूनी 10, 5 का दोगुना 10, तो 10% की छूट, बिल्कुल। प्रतिशत आएगा कि समझना, इसका संबंध इससे है, बिल्कुल। प्रतिशत देखो, ये वाला 10%, ये प्रतिशत हटेगा, क्या हटेगा? प्रतिशत, तो नीचे क्या आएगा? 100। अब ये प्रतिशत हटाएं कि नहीं? देखो 10%, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझना, इस 10 का प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 आएगा कि नहीं? ये प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा कि नहीं? 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या आएगा? 1/10। यहाँ तक समझ में आई बात कि नहीं? जिसको बात यहाँ तक समझ में आ गई उसके लिए बिल्कुल समझ में आई, और जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आई उसको कुछ समझ में नहीं आया, और यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, तो सबको बिल्कुल क्लियर है। समझना एक बार। देखो उसने क्या बोला है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 19 पतंगों की खरीद पर 1 पतंग मुफ्त देता है। 19 की खरीद पर 1 मुफ्त देता है, 1/19 + 1, तो 20, तो 20 का भाग देना 100 में 5 बार जाएगा, 5%। अब उसने क्या बोला है कि अगली छूट को दोगुना कर देता है, तो 5 दूनी 10, अगली छूट 10%, प्रतिशत हटेगा, देखो नीचे 100 आएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 1/10। तो 1/10 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल इसी की तरह, किसकी तरह? इसकी तरह लिख सकते हैं कि नहीं? कैसा लिखोगे? 1 9 + 1,
लिख सकते कि नहीं, ये बताओ। देखो समझना, जैसे क्या था, ये 1/19 + 1 तो मतलब 20। देखो इसको यहाँ पर तोड़कर लिखा है कि नहीं, इस 20 को तोड़कर लिखा है कि नहीं, 20। देखो यहाँ पर 1/20, आगे क्या है 19 + 1, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है 1/10, तो 1/10 को 9 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। देखो जैसे 20 को 19 + 1 लिखा है, तो इसी प्रकार 10 को 9 + 1। तो यहाँ पर क्या था, इसका मतलब 19 की खरीद पर 1 मुफ्त, 19 की खरीद पर 1 मुफ्त, तो इसी प्रकार 9 की खरीद पर 1 मुफ्त। ये क्या है, मुफ्त। ये भी क्या थी अपनी, मुफ्त। 19 की खरीद पर 1 मुफ्त, तो इसी प्रकार 9 की खरीद पर 1 मुफ्त। तो बस क्वेश्चन क्लियर, यहीं से क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगर देखो 9 की खरीद पर 1 मुफ्त है पतंग, 1 पतंग मुफ्त, 9 पतंगों की खरीद पर, देखो 9 पतंगों की खरीद पर 1 मुफ्त, 1 मुफ्त पतंग, 1 मुफ्त पतंग कितनी, 9 पतंगों की खरीद पर, 9 पतंगों की खरीद पर 1 पतंग मुफ्त, तो उसने क्या बोला है, 27 पतंगों की खरीद पर कितनी पतंगें मुफ्त होंगी, पता नहीं। मुफ्त के नीचे मुफ्त आएगा, कुल पतंगों के नीचे कुल पतंग, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें, 9 × 27, तो n बराबर, अगर 9 पतंग खरीदने पर 1 पतंग मुफ्त, 18 पतंग खरीदने पर 2 पतंग मुफ्त, तो 27 पतंग खरीदने पर 3, बिल्कुल 9 × 27, तो 27 की खरीदने पर कितनी पतंगें मुफ्त आ जाएंगी, 3। तो अपना आंसर क्या है, 3 पतंग मुफ्त, 3 मुफ्त क्या पतंग, ये अपना आंसर है, 3 पतंगें मुफ्त हो जाएंगी। आया समझ में कि नहीं, अच्छा था, इसीलिए तो बोल रहे थे कि क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल खोल के बताया है। ठीक है, इससे और डिटेल में क्या बताएं, बताओ, इससे और डिटेल में बताएं भी तो क्या बताएं, बिल्कुल खोल के बता दिया। तो अपना आंसर क्या है, बी फॉर बॉम्बे। हाँ, 27 पतंगों की खरीदने पर 3 पतंग मुफ्त हो जाएंगी, 3 मुफ्त पतंगें आ जाएंगी। क्वेश्चन अच्छा था, बोला था कि नहीं कि क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अच्छे लोगों की दच्छियाँ उड़ जाएंगी इस वाले क्वेश्चन में, वो तो आप समझदार हो। ठीक है, एक बार समझना, एक दुकानदार अपने ग्राहकों 19 पतंगों की खरीद पर 1 मुफ्त देता है, 19 की खरीद पर 1 मुफ्त देता है, तो कुल तो 20 खरीदेगा, 1/20 × 100, तो 20 का भाग देना, 100 में 5 बढ़ जाएगा, 5% छूट। अब उसने क्या बुलाया आगे, यदि भाई अपनी छूट को दोगुना कर दे, पहले 5% छूट थी, अब छूट को दोगुना कर देगा, तो 5 का × 2 में करना, 5 दूनी 10, अब छूट क्या हो जाएगी उसकी, 10%। अब क्या हो जाएगी छूट, 10%। ये पहले की छूट थी, ये अब की छूट है, तो प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कटेगा, 1/10, तो क्या 1/10 को, देखो 10 को 9 + 1 लिख सकते कि नहीं, बिल्कुल। क्यों कि अगर देखो 20 को 19 + 1 लिख सकते हैं, तो 10 को 9 + 1 क्यों नहीं लिख सकते। तो देखो यहाँ पर 19 की खरीद पर, 19 पतंगों की खरीद पर 1 पतंग मुफ्त थी, 19 पतंगों की खरीद पर 1 पतंग मुफ्त थी, तो इसी प्रकार यहाँ से पता चला कि 9 पतंगों की खरीद पर 1 पतंग मुफ्त है, 9 पतंगों की खरीद पर 1 पतंग मुफ्त है। तो बस अब तो तुम समझ जाओगे कि 9 पतंगों की खरीद पर 1 पतंग मुफ्त है, तो 27 पतंगों की खरीद पर, कोई बोलेगा 27 कहाँ से आया रे, 27 कहाँ से आया, 27 कहीं से नहीं आया, मंगल ग्रह से नहीं आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर 9 पतंग खरीदने पर 1 पतंग मुफ्त है, तो 27 पतंग खरीदने पर कितनी पतंग मुफ्त, पता नहीं। पतंगों के नीचे पतंग आएगी, मुफ्त पतंगों के नीचे मुफ्त आएगी, कुल के नीचे कुल। 1 रुपये में 2 टॉफी, तो 5 रुपये में कितनी टॉफी, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, तो 9 × 27, तो 27 पतंगों की खरीदने पर कितनी पतंगें मुफ्त आएंगी, 3, तो 3 अपना आंसर है। ठीक है, अगला निकालो, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है, कुछ नहीं। देखो आपसे बोला था दूर तक जाना है अपन को, कहाँ तक जाना है, दूर तक, चिंता नहीं करना, बहुत दूर तक जाएंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
42। एक सामान का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है। दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 30% छूट के साथ साथ 4 सामान पर एक सामान मुफ्त में दिया, तो इस सामान का विक्रय मूल्य क्या है? बिल्कुल ये किसकी तरह है? किसकी तरह है? बिल्कुल इसी की तरह है। किसकी तरह? जो पिछला वाला क्वेश्चन था अपना, ठीक है, बिल्कुल 37 वाले की तरह है। बिल्कुल सब एक ही टाइप है अपना, तो समझना। एक सामान का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है। एक सामान का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, ठीक है। एक सामान का अंकित मूल्य 5,000 है। दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 30% की छूट, पहले 30% की छूट दी। अगर 30% की छूट देगा तो कितने के पैसे लेगा? वो बोलेगा 30 की छूट दी तो 70 के तो पैसे लेगा कि नहीं? बिल्कुल 70 का मतलब 7/10, क्योंकि 70/100 लिखोगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो डायरेक्ट क्या रखते हैं? 7/10। आप समझ जाना 7/10 कहाँ से आएगा, क्योंकि आप रखोगे 70/100 तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। डायरेक्ट क्या रखना? 7/10। आगे क्या बोला है? 4 सामान पर एक सामान मुफ्त में दिया, तो कुल कितना खरीदा? कुल तो 5 खरीदा कि नहीं? क्या बोला? 4 की खरीद पर 1 मुफ्त, तो कुल कितना खरीदेगा? 5। 4 की खरीद पर 1 मुफ्त दिया, 1 मुफ्त दिया, ले जाओ, तो 4 के तो पैसे देगा कि नहीं? आपसे बोला जाए कि 4 की खरीद पर 1 मुफ्त में देता है, तो पहले तो समझ में आ गया कुल बचेगा 5, 1 मुफ्त में जाएगा तो पैसे कितने के दे के जाएगा? 4 के। जैसे यहाँ पर 30% छूट दी है, कुल 5,000 पर 30% छूट दी है। देखो 30% छूट देगा तो 30 तो वो गया, तो 70 तो देकर जाएगा कि नहीं? तो इसी प्रकार 70 का मतलब 70% का मतलब 70/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7/10। तो इसी प्रकार 4 की खरीद पर 1 मुफ्त देगा तो कुल 5 खरीदेगा, 4 की खरीद पर 1 मुफ्त में देगा तो 1 चला जाएगा, तो 4 तो बचेगा। 4 के तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो 4/5। इन सब के बावजूद जो भी आएगा उसका क्या बचेगा? विक्रय मूल्य, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 0 से 0 कटेगा, 5 से 500 कटेगा 100 बार, बिल्कुल 5 से 500 कटेगा 100 बार। 7 चौको 28, 7 चौको 28, 28 का इंटू करना 100 में, तो कितना आएगा? 2800। तो उसका कितना बचेगा? तो सामान का विक्रय मूल्य 2800 रुपये अपना आंसर है, ठीक है। 2800 रुपये अपना आंसर है। पहले इसको समझ लो, पहले उतार लो, फिर एक बार और समझ आती है, ठीक है। तो अपना आंसर फिलहाल क्या है? 28, बिल्कुल। क्वेश्चन अच्छे हैं, अपने अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो एक सामान का अंकित मूल्य 5,000 रुपये, एक सामान का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है। 30% की छूट देगा, ठीक है, 30 की छूट देगा, 30 चला जाने दो, 70 की तो पैसे देकर जाएगा, तो 70 का मतलब 7/10। वो कैसे आएगा? 70/100, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7/10। अब आगे क्या बोला? 20% की छूट देगा, नहीं 20% की नहीं बोला उसने, हाँ वो 20% ही हो जाएगा जब प्रतिशत में निकालोगे। 4 की खरीद पर 1 मुफ्त देता है तो 1/5 × 100, 20% आया कि नहीं? तो इसी प्रकार 4 की खरीद पर 1 मुफ्त देता है, कुल तो 5 खरीदेगा कि नहीं? तो 5, 1 मुफ्त में दे दिया, 1 तो ले जाओ तुम, 1 दान में दिया, तो 4 के तो पैसे दोगे कि नहीं? तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 का भाग देना 500 में तो 100 बार जाएगा, 7 चौको 28, 28 का इंटू करना 100 में तो 2800 आएगा। तो कितना बचेगा? विक्रय मूल्य 2800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 43 वाला निकालो। 43 वाला भी बहुत अच्छा है, 43 वाला अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। एक दुकानदार प्रत्येक 4 सामान पर 1 सामान मुफ्त में देता है। 4 सामान पर 1 मुफ्त में देता है, वही 1/5 करना, बिल्कुल कुल 5 हो जाएगा, कुल 5 हो जाएगा, ठीक है, या 4/5 कर लेना,
मुफ्त। अगर छूट निकालना हो तो 1/5 × 100 25%, शेष निकालना हो 4/5 80%, ठीक है। तथा साथ ही 20% अतिरिक्त छूट देने के बावजूद भी वह 20% का लाभ अर्जित करता है तो उसने क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया होगा? पता नहीं कितना अधिक किया होगा। देखो मान के चलो, क्या मान के चलो, CPU इसका 100%, क्या है 100%। MP अंकित मूल्य क्या किया होगा? देखो एक बार उसमें ना, एक दुकानदार प्रत्येक 4 सामान पर एक सामान मुफ्त में देता है तथा साथ ही 20% अतिरिक्त छूट देने के बावजूद भी वह 20% का लाभ अर्जित करता है तो इसने क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया है? मान के चलो क्रय मूल्य उसका 100 यूनिट था, 100%, ठीक है, 100 यूनिट था, क्रय मूल्य 100 यूनिट था, अंकित मूल्य पता नहीं कुछ तो रहा होगा, जितना भी अधिक होगा, n का मान 100 से जितना भी अधिक आएगा, अगर n का मान 120 आएगा तो कितना अधिक अंकित किया? 20। n का मान 130 आएगा तो CP से कितना अधिक अंकित किया? 30। n का मान 150 आएगा तो CP से कितना अधिक? 50। 100 से जितना भी अधिक आएगा n का मान वो अधिक अंकित किया है, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है कि 4 सामान खरीदने पर एक सामान मुफ्त में देता है। 4 सामान खरीदने पर एक सामान मुफ्त में देता है, ठीक है। 4 सामान खरीदने पर एक मुफ्त में देता है तो कुल तो 5 सामान खरीदे कि नहीं? कुल सामान तो 5 खरीदे, एक के पैसे नहीं दे, एक के ले जाने दो, एक के नहीं दिए नहीं देने दो, लेकिन 4 के तो दिए तो 4/5, ठीक है। अब आगे क्या है? 20% की छूट देता है तथा साथ ही 20% की छूट देता है तो 20 की छूट देगा तो 80 बचेगा, 80/100, 80/100 का मतलब 4/5 भाई क्या होता है? 4/5, बिल्कुल। अगर 80% की छूट देगा 4/5 आएगा। इन सब के बावजूद 20% प्रॉफिट ले जाता है। देखो डायरेक्ट बता रहे हैं तो 20% प्रॉफिट 120/100, 120/100 का मतलब 6/5, बिल्कुल। देखो समझना एक बार और, बात क्लियर समझना एक बार और, अच्छी है बात। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। CP 100 यूनिट था, क्रय मूल्य अंकित मूल्य पता नहीं कुछ तो रहा होगा, जितना भी 100 से ऊपर होगा, जितना भी n का मान आएगा, 120 आएगा तो 20 अधिक है, 30 आएगा 130 आएगा तो 30 अधिक है, ठीक है। अब 4 की खरीद पर एक मुफ्त देता है तो कुल तो 5 खरीदेगा, एक के पैसे नहीं देगा, एक के नहीं देने दो, लेकिन 4 की तो देगा कि नहीं। इसी प्रकार आगे 20% की छूट देता है, 20 की छूट देगा है, चलिए जाने दो 20, लेकिन 80 के तो पैसे देगा, 80/100, 80/100 का मतलब 4/5। इन सब के बावजूद वह 20% प्रॉफिट ले जाता है। 120/100, 120/100 रखोगे तो जब भाग दोगे 20 से तो 6 बार जाएगा ऊपर, 120 में और 100 में जाएगा 5 बार, तो कितना रखोगे? 6/5। समझ गए? बिल्कुल। तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, बिल्कुल 5 से 5 कट जाएगा। 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25 चौको 100। 2 से 4 कटेगा 2 बार और 3 कटेगा, सॉरी 6 कटेगा 3 बार। तो इसी प्रकार n2 करना, 25 पंचे 125, 125 दिया 375, बिल्कुल। 25 पंचे 125, 125 दिया 375 और 2 बटे में आएगा तो 375 में 2 का भाग देना, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा, 2 5 15। तो देखो 100 से कितना अधिक है। यहाँ पर 100 यूनिट माना था, यहाँ पर कितना माना था? देखो यहाँ पर कितना माना था? यहाँ पर 100 यूनिट 100% माना था और अब ये कितना हो गया? 187। तो 187 100 से कितना अधिक है? देखो 100 यूनिट माना था, ये 187 100 से कितना अधिक है? तो अपना आंसर क्या है? 87.5%। तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक रखा होगा? 87.5% अधिक रखा होगा अंकित मूल्य, तभी इन सब के बावजूद छूट देने के बाद भी इतना प्रॉफिट हो जाएगा उसको। देखो स्पष्ट दिख रहा है तुमको, तुमसे बोला था कि इसका मान 100 से जितना भी अधिक आएगा
वो उसका अधिक होगा। किसका? क्रय मूल्य से अंकित मूल्य अधिक। तो 187.5, 100 से कितना अधिक है? 87.5। तो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक रखा होगा? क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक रखा होगा? 87.5%। B4 बॉम्बे दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल दे रहा होगा दिखाई, इसका मतलब ऊपर, इसीलिए तो बोला था क्वेश्चन अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस में अपने 126 क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार समझना कि एक दुकानदार प्रत्येक 4 सामान पर एक सामान मुफ्त में देता है तथा साथ ही 20% की अतिरिक्त छूट देने के बावजूद भी वह 20% का लाभ अर्जित करता है, तो उसने क्रय मूल्य से कितनी प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य किया है? क्रय मूल्य सीपी मान के चलो 100 यूनिट था, तो एमपी पता नहीं कुछ तो रहा होगा, 4 की खरीद पर 1 मुफ्त देता है, तो कुल तो 5 खरीदेगा, 1 मुफ्त देगा, चला जाने दो। देखो 1 मुफ्त देता है तो चला जाने दो, लेकिन 4 की तो पैसे देकर जाएगा कि नहीं? तो 4/5। अब 20% की छूट देता है तो 20 छूट चले जाने दो, तो 80 की तो पैसे लेगा कि नहीं? तो 80/100 का मतलब 4/5। इन सब के बावजूद 20% प्रॉफिट ले जाता है, ठीक है। वो कैसे ले जाता है? क्योंकि उसने क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य कर रखा है, पता नहीं कितना अधिक कर रखा है। तो 120/5 का मतलब 6/5, 5 से 5 कटेगा, 4 से 25 कटेगा 25 बार, 2 से 4 कटेगा 2 बार, और 2 से 6 कटेगा 3 बार। 25 पंचे 125, 125 दिया 375, 25 5 और 3 का इंटू करना 375 आएगा, 2 का भाग देना, 375 में 187.5, तो 100 से कितना अधिक है? 187.5, 87.5। तो अपना आंसर क्या है? 87.5। क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य किया उसने? 87.5। ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 ही बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो अपना 44 ना, कई लोगों का कई तरीके से आएगा, लेकिन अपन अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर वही आएगा जो दूसरे लोगों का आएगा, वही अपना आएगा, ठीक है। लेकिन अपना जो वो होगा ना, इसका सॉल्व करने का तरीका बड़ा मस्त तरीका होगा, समझना, बड़ा मस्त होगा तरीका। एक पब्लिशर 45,000 रुपये में 2500 किताबें पब्लिश करता है, ठीक है। 500 किताबें सैंपल के रूप में बांटता है तथा प्रत्येक 3 किताबों पर एक किताब मुफ्त में देता है, ठीक है, और 20% अतिरिक्त छूट भी देता है, तब भी वह 50% का लाभ कमाता है। तो प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य क्या है? प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य क्या है? पता नहीं, कुछ तो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 44, देखो आपसे बोला था क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 44 ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। एक पब्लिशर 45,000 रुपये में 2500 किताबें पब्लिश करता है, 500 किताबें सैंपल के रूप में बांटता है तथा 3 किताबों पर एक किताब मुफ्त में देता है और 20% छूट देता है, तब भी वह 50% लाभ कमाता है, ठीक है। देखो पहली लाइन पढ़ना, एक पब्लिशर 45,000 रुपये में, ठीक है, 2500 किताबें पब्लिश करता है। मुद्राएं 45,000 रुपये उसने खर्च किए, समझना कि 45,000 रुपये उसने खर्च किए और जितनी छूट दी, इतनी सैंपल बांटी और इतनी मुफ्त बांटी, ठीक है। इन सब के बावजूद 50% प्रॉफिट कमा ले गया। तो समझना, अगर आपसे बोला जाए कि आपने 2 लाख रुपए में किसी वस्तु को खरीदा, 2 लाख रुपए में, और इतनी छूट दी, उतनी छूट दी, जितनी भी छूट दी, और इन सब के बावजूद भी आप 50% का लाभ कमा कर ले गए हो, तो डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट बोला कि नहीं? डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट क्या बोला है कि 3 लाख रुपए में बेचा है आपने उसको। वो कैसे बेचा है कि 2 लाख तो आपका उस पर खर्च हुआ था पहले, और इतनी उसने सैंपल में बांटे, इतनी छूट दिए, फिर भी आप 50% प्रॉफिट कमा ले गए। तो 2 लाख का 50% प्रॉफिट 1 लाख हुआ कि नहीं? 2 लाख अपने रुपए और 1 लाख प्रॉफिट वाले रुपए, तो 3 लाख रुपए में बेचा कि नहीं? तो फाइनली में 3 लाख रुपए में बेचा कि नहीं? तो इसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन को समझना कि 45,000 रुपये उसने पहले खर्च किए, 45,000 रुपये खर्च किए और 2500 किताबें पब्लिश कराता है, ठीक है। 500 किताबें सैंपल के रूप में बांट दी। सैंपल के रूप में मतलब कोई इनका तो मूल्य ही नहीं, फ्री में बांट दी उसने, प्रचार के रूप में बांट दी, प्रचार के तौर पर बांट दी। कुल किताबें उसके पास 2500 है, खर्च रुपये हो गए उसके 45,000 रुपये। 500 किताबें
उसने प्रचार के रूप में बांट दी, और तथा प्रत्येक 3 किताबों पर 1 किताब मुफ्त में देता है और 20% की अतिरिक्त छूट देता है, फिर भी वह 50% का लाभ कमा ले जाता है। जब वो अंत में अपनी गणना करता है ना, फिर भी 50% का प्रॉफिट कमाता है। तो 45,000 रुपये का 50% कितना होता है? 22,500 होता है कि नहीं? हाँ या ना? 45,000 रुपये का 50% प्रॉफिट कितना होगा? 22,500। तो 45,000 रुपये तो उसने अपने बचाए और 50% प्रॉफिट और कमाया, मतलब 22,500 रुपये और कमाए और 45,000 वो अपने रुपये। 45,000 और 22,500 दोनों को जोड़ना तो कितना आएगा सर? 45,000 और 22,500। 45,000 और 22,500 दोनों को जोड़ना तो कितना आएगा? 67,500। तो फाइनली में इन सब के बावजूद उसको कितने में बेचना होगा? उसको 67,500, तभी उसको 50% प्रॉफिट होगा। वो इतनी सैंपल देगा, इतनी छूट देगा, वो सब देता रहे, लेकिन 45,000 पर अगर उसको 50% प्रॉफिट कमाना है तो हर हालत में उसको अपनी वस्तुओं को कितने रुपए में बेचना होगा? फाइनली में 67,500 रुपये में। ठीक है, समझ में आ गए? तो देखो, उसका एक पब्लिशर 45,000 रुपये में 2500 किताबें पब्लिश कराता है। ठीक है, 45,000 रुपये में पब्लिश कराता है। 50% फाइनली में देखो लास्ट में जाना 50% प्रॉफिट कमाता है, तो उसको हर हालत में सभी वस्तुओं को कितने में बेचना होगा? 45,000 का 50% प्रॉफिट। 50% प्रॉफिट का मतलब 150/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आपके 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। 15 5 75 यहाँ से लाइन 7, 15 चौको 60 और 7 67। तो फाइनली में उसको किताबें कितने रुपए में बेचनी होंगी? 67,500 रुपये में, तभी 50% प्रॉफिट कमा पाएगा। अब उसने क्या बोला है कि कुल किताबें कितनी हैं? देखो कुल किताबें उसके पास कुल किताबें कितनी हैं? कुल किताबें हैं उसके पास 2500। कुल किताबें 2500 है, कुल किताबें 2500 है। अब भाई क्या क्या करता है? 500 सैंपल के रूप में बांटता है। ठीक है, 500 सैंपल के रूप में बांट दिए, तो शेष कितनी बची? तो 500 माइनस करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। 500 माइनस क्यों करेगा? 500 माइनस, देखो सैंपल के रूप में बांटता है ना, देखो सैंपल के रूप में कितनी बांटता है? 500। तो 500 माइनस करेगा कि नहीं? बिल्कुल 500 माइनस करना होगा। तो शेष किताबें कितनी बचेंगी उसके पास? सैंपल के रूप में बांट दी 500, तो शेष किताबें अब उसके पास देखो शेष कितनी बची? 2000। 500 में से 2500 में से 500 माइनस करना तो कितनी बचेंगी? 2000। शेष किताबें कितनी बची? 2000। अब इन पर भी वह क्या करता है? 3 की खरीद पर 1 मुफ्त देता है। 3 की खरीद पर 1 मुफ्त देगा तो टोटल 4 में से 3 की खरीद पर 1 मुफ्त में देगा, तो कुल तो खरीदेगा 4, 1 मुफ्त में देगा। ठीक है, मुफ्त में ले जाओ, लेकिन 3 के तो पैसे लेगा कि नहीं? 3 के तो पैसे लेगा कि नहीं? इसी प्रकार आगे क्या है कि 20% अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है, 20% की छूट देता है। 80 के तो पैसे लेगा कि नहीं? 80/100। 80/100 का मतलब 4/क्या आएगा? 5। 4/5 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, 4/5। ठीक है, 2500 किताब है। ठीक है, तो अब क्या आएगा? देखो ये कितना, देखो 4 से 4 कटेगा, 5 से ये कितनी बार कटेगा? 4000 कितनी बार? 2000 कितनी बार कटेगा? 2000 है क्या है? बिल्कुल 400 बार। देखो 4 पंचे 20 और 2 जीरो आएंगे तो 400 का इंटू करना 3 में, तो कितना हो जाएगा? 1200। अब उसके पास कुल कितनी किताबें बची? शेष किताबें, देखो शेष किताबें कितनी बची? 1200। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? बस काम हो गया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो काम हो गया। कुल उसके पास किताबें बची हैं कितनी? 1200, और उसको बेचना है 67,500 रुपये में। कुल 1200 किताबों को 67,500 रुपये में बेचना है, तो 67,500 में भाग देना 1200 का,
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 पंचे 60, कितने बचे 7, तो कितना हो जाएगा 75, 5 6 72, कितना बचा 3, 12 दूनी 24, कितना बचा 6, हाँ 12 पंचे कितना आएगा 12 पंचे 60, तो बिल्कुल, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 56.25। तो अपना आंसर क्या है 56.25, बिल्कुल। तो प्रत्येक किताब का देखो, प्रत्येक किताब का एमपी का मतलब प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य हो जाएगा 56 रुपये 25 पैसे। प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 56 रुपये 25 पैसे। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल, एक बार वो समझना, कुछ नहीं है इसमें। देखो इतना खोलकर बता दिया आपको, उतारो। देखो एक पब्लिशर 45,000 रुपये में 2500 किताब पब्लिश करता है, 500 किताबें सैंपल के रूप में बांटता है। देखो फाइनली में टोटल उसके पास 45,000 रुपये खर्च किए और जितनी भी किताबें खरीदी हो सब कुछ को सैंपल में बेचेगा, कुछ पर छूट देगा और फाइनली 50% प्रॉफिट कमाएगा। तो 45,000 का 50% प्रॉफिट कमाएगा, 150/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो इंटू करना 67,500। फाइनली में भाई कुछ भी करे लेकिन 67,500 रुपये में जितनी भी शेष किताबें हैं उनको बेचेगा भाई, ठीक है। कुल किताबें 2500 है, 500 सैंपल के रूप में बांट दी। सैंपल का मतलब प्रचार के रूप में, उनका तो कोई मूल्य ही नहीं है। तो 2500 में से 500 माइनस करना 2000 बचेगा। जो शेष किताबें 2000 बची हैं इनमें से भी वह 3 की खरीद पर 1 मुफ्त में देता है। 3 की खरीद पर अगर 1 मुफ्त में देगा तो कुल 4 खरीदेगा, 3 के तो पैसे लेगा, 1 मुफ्त में देगा, चला जाने दो। अब 20% की छूट देता है तो 80 के तो पैसे लेगा कि नहीं। 80/100 का मतलब 4/5। देखो 4 से 4 कट जाएगा, 5 का भाग देना, 2000 में 400 बढ़ जाएगा, 400 का इंटू 3 में करना तो 1200 आएगा। फाइनली में अब उसके पास बची 1200 किताबें, तो 1200 किताबें को बेचना है उसको 67,500 रुपये में। तो 67,500 में 1200 का भाग देना तो 56.25, मतलब 56 रुपये 25 पैसे। प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 56 रुपये 25 पैसे। क्वेश्चन नंबर 45, अगला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है अपना, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 45, इसमें भी कुछ नहीं है, समझना। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तथा प्रत्येक 15 सामान पर 1 सामान मुफ्त में देता है, तब भी वह 35% का मुनाफा लेता है। तो इसने क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया है? पता नहीं। देखो क्रय मूल्य 100 यूनिट, पता नहीं कितना अधिक किया, कुछ तो अधिक किया होगा। क्रय मूल्य से कुछ तो अधिक अंकित किया होगा। उसने क्या बोला 4% छूट देता है, ठीक है, 4% छूट देता है तो 96 के तो पैसे देगा कि नहीं। 96 बटे क्या बोला, ठीक है, 96/100 आएगा, बिल्कुल आएगा। इंटू आगे क्या बोला 15 सामान खरीदने पर 1 सामान मुफ्त में देता है। 15 सामान खरीदने पर 1 मुफ्त में देता है। कुल 16 खरीदेगा कि नहीं और 1 मुफ्त में ले जाएगा तो 15 के तो पैसे देगा कि नहीं। 15/16। इन सब के बावजूद भी वह 35% का मुनाफा कमाता है। तो 135/100, बिल्कुल 135/100, 100 से 100 कट जाएगा, 16 छक्के 96, 15 नम्मा 135, बिल्कुल 15 नम्मा 135। 3 से कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6, 3 3का 9, 2 से कटेगा 100, 50 बार। तो n इक्वल 50 दिया 150। 100 से कितना अधिक है 50%। तो अपना आंसर क्या है 50%। देखो 100, ये अपना CP 100 यूनिट था, CP 100 यूनिट था। MP अपना CPE अपना MP है। 100 से कितना अधिक है 50। अपना 100 यूनिट क्या था, ये CPA अपना CP था, ये MP था। तो MP CP से कितना अधिक रखा होगा 50%, तभी तो उसको इन सब के बावजूद 35% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। एक बार तो समझाते हो था ना। देखो समझना एक बार। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तथा प्रत्येक 15 सामान पर 1 सामान मुफ्त में देता है, तब भी वह 35% का मुनाफा लेता है। तो उसने क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया होगा? देखो CP मान के चलो, CP 100 यूनिट था अंकित, पता नहीं कुछ तो किया होगा अंकित मूल्य। 4 की छूट देता है तो 96 की तो पैसे देगा कि नहीं, 96/100। अब उसने क्या बोला 15 की खरीद पर 1 मुफ्त देता है, तो कुल तो 16 खरीदेगा, 1 मुफ्त देता है, 1 ले जाने दो मुफ्त, ठीक है। 15 की तो पैसे देगा कि नहीं।
तो 15/16, इन सब के बावजूद 35% मुनाफा कमाता है। तो 135/100, 100 से 100 कट जाएगा, 16 छक्के 96, 16 से 96 6 बार कटेगा, ठीक है। अब आगे क्या 15 नमा 135, 15 से 135 9 बार कटेगा, 3 से काटना है 3 दूनी 6, 3 3 9, अब 2 से काटना 100, 50 बार कटेगा, 50 का इंटू करना 3 में, तो 50 दिया 150, 100 से कितना अधिक है 150। तो देखो सीपी उसका 100 यूनिट था और एमपी 150 यूनिट, तो सीपी से कितना अधिक है 50, तो 50% क्या है अपना आंसर। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक रखा होगा 50%, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में